students, welcome back to your own channel My Passion Teaching. So how are you? I hope आप सब अच्छे होंगे। और तो कल हमने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसका नाम था माई सिली सिस्टर, मेरी नासमझ बहन। तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो अब उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि जिन्होंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, पुरानी वीडियो नहीं देखी, वो पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि तभी आपको आज के क्वेश्चन आंसर समझ आएंगे और आप मुझे जल्दी से उन क्वेश्चंस के आंसर बता पाओगे। क्योंकि जिन्होंने कल की वीडियो देखी उन्हें तो पता है कि स्टोरी में क्या हुआ है और कैसे हुआ है और क्या क्या वर्ड्स आए थे, कौन से मीनिंग है उनके। तो अब हम शुरू करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हर एक बुक में आपने देखा, हर एक चैप्टर में देखा आपने, रीडिंग इज फन। What does the baby do with the pebbles? Pebbles का मैंने आपको कल मतलब बताया था। जिन जिन को मतलब पता है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिखेंगे, ठीक है। जब भी आप वीडियो देखते हो उसके नीचे कमेंट लिखा होता है इस तरह से, कमेंट, ठीक है, उस पर क्लिक करना है आपने और नीचे लिखना है पेबल्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, टाइप करके। पेबल का मतलब होता है कंकर, है ना। तो उसने यहाँ पे पूछा गया है कि बेबी क्या करती थी कंकरों के साथ, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी मम्मा को बताया था ना कि जब भी वो कंकरों के साथ खेलता था तो वो उनको सचमुच का खाना समझ के खाने लग जाती। तो यही आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट डज द बेबी डू। डू मतलब कि करना, क्या करती थी वो विद द पेबल्स, वो कंकरों के साथ क्या करती थी। तो वो क्या करती थी, शी ट्राइज टू ईट द पेबल्स थिंकिंग दे आर फूड। उसने बोला कि वो जो थी वो ट्राइज, मैंने आपको बताया था, मतलब कोशिश करती थी, टू ईट द पेबल्स, कि वो उन पत्थरों को या उन कंकरों को खा सके। कैसे, थिंकिंग दे आर फूड, वो क्या सोचती थी, ऐसा कि वो सोच रही होती थी कि दे आर फूड, कि वो जो है वो खाना है इसलिए उसको हम खा सकते हैं, तो उनको खाने की कोशिश करती थी। तो ये हो गया इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट है, What does the baby do with the book? अब यहाँ पे बोला गया है कि जो बच्ची थी वो क्या करती थी किताब के साथ, क्योंकि उसका जब बड़ा भाई उसको किताब के सामने बिठाता था तो वो किताब को क्या करती थी, फाड़ देती थी। और फाड़ने को मैंने इंग्लिश में आपको कल वर्ड का मीनिंग बताया था, क्या होता है, टीयर। तो टीयर्स का मतलब होता है कि वो फाड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है द बेबी टीयर्स इट्स पेजेस, कि वो उसके पेजों को जो थी वो फाड़ देती थी। आगे है, When does the baby laugh? यहाँ पे बोला गया है कि जो बच्ची थी वो कब हंसती थी। तो हमने कल स्टोरी पढ़ी थी, वहां पे हमने देखा था कि जब भी उसका भाई उसे डांटता था और उसे शरारती बोलता था तो आगे से हंसने लग जाती थी, वो सोचती थी कि वो कोई मजाक कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर लिख के दे दिया है। इसका आंसर होगा द बेबी laughs। कब हंसती थी वो, when का मतलब होता है कब। हर ब्रदर स्कोल्ड्स हर, स्कोल्ड का मैंने आपको कल मतलब बताया था, क्या होता है, डांटना। तो उसने बोला व्हेन हर ब्रदर स्कोल्ड्स हर एंड शेक्स हिज हेड इन एंगर, और वो अपने शेक का मतलब होता है हिलाना। तो जब वो अपने सर को गुस्से में हिलाता था और उसे डांटता था तब वो हंसती थी, उसे लगता था कि भाई जो है कोई मजाक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, Why does the washerman brings donkey? कि वॉशरमैन का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। तो कल की वीडियो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने वहां पे हर एक वर्ड का मीनिंग बताया हुआ है। तो वॉशरमैन का मतलब होता है धोबी। Why does the washerman bring donkey? कि जो धोबी था वो अपने साथ डोंकीज मतलब कि गधों को लेके क्यों आता था। तो क्यों आता था, वो उनके गंदे कपड़े ले जाने के लिए आता था, ठीक है। तो वॉशरमैन ब्रिंग्स डोंकीज टू कैरी द डर्टी क्लोथ। डर्टी का मतलब होता है गंदे, गंदे कपड़ों को ले जाने के लिए, उठाकर ले जाने के लिए वो अपने साथ डोंकीज को लेके आता था, ठीक है। तो आप एक बार इस तरह से यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो, मतलब कि वीडियो को रोक के हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो और उसके बाद आप फिर से प्ले कर दो, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो आप लिख नहीं पाओगे जैसे मैं बोल रही हूँ, तो आप वीडियो को रोक के अपने क्वेश्चन आंसर लिखो और फिर आगे कंटिन्यू करोगे। अब आगे हम चलते हैं, अब है टॉक टाइम। अब आगे हमारे पास बात करने का इसमें, What is the funniest thing the baby does? की जो फनीएस्ट थिंग थी वो बेबी क्या करती थी। तो मुझे जो यहाँ पे फनीएस्ट थिंग ये लगी कि जब उसका भाई डांट रहा है तो वो आगे से हंस रही है। तो वो एक फनीएस्ट थिंग हुई ना, कि बहुत हंसी वाली बात है कि उसका भाई उसे डांट रहा है, वो आगे से दांत निकाल रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शी laughs when her brother scold her, कि वो लाफ का मैंने आपको मतलब बताया था हंसना, ठीक है। वो हंसती थी when मतलब कब, जब उसका भाई हर ब्रदर स्कोल्ड्स हर, जब उसको डांटता था। स्कोल्ड का मैंने आपको मतलब बताया डांटता था। आगे है
डू यू थिंक द बेबी सिस्टर इज रियली सिली और वाई? आपको लगता है कि वो बेबी सच में सिली थी, सच में नासमझ थी, तो वो बच्ची है, उसमें ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली नो, शी इज नॉट सिली। ठीक है, नो शी इज नॉट सिली, कि वो नासमझ नहीं है। शी इज सिंपली अ प्लेफुल बेबी, वो एक जस्ट खेल कूद करने वाली जो है वो बच्ची है। ठीक है, अब आगे है आपको एक जो यहाँ पे छोटी सी पोइम जैसे लिखी है, लेट्स मूव एंड डांस। यहाँ पे बोला लेट्स मूव और हम डांस करते हैं। हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग, यहाँ पे दिखाया हैंड्स किस लिए होते हैं? क्लैपिंग करने के लिए, तालियां बजाने के लिए। फीट आर फॉर वॉकिंग, हमारे पैर किस लिए होते हैं? चलने के लिए। हिप्स आर फॉर शेकिंग, जो हमारे हिप्स होते हैं वो किस लिए होते हैं? शेक करने के लिए। आर्म्स आर फॉर स्ट्रेचिंग, जो हमारे आर्म्स की वो किस लिए होते हैं? स्ट्रेच करने के लिए होते हैं। फिर हिप्स आर फॉर शेकिंग, आर्म्स आर फॉर स्ट्रेचिंग, आईज आर फॉर ब्लिंकिंग, जो हमारी आईज होती हैं वो ब्लिंक करने के लिए, मतलब झपकाने के लिए होती है। ठीक है, और हेड्स आर फॉर नॉडिंग, हमारा हेड किस लिए होता है? इस तरह से नॉडिंग करने के लिए। एल्बोज आर फॉर मूविंग, जो हमारे एल्बोज होते हैं, जैसे इसको हम एल्बो बोलते हैं, ठीक है, जो कोहनी होती है, एल्बोज आर फॉर मूविंग, मूव करने के लिए। एंड माउथ्स आर फॉर टॉकिंग, टॉक करने के लिए होती है। यू कैन मेक द सिंपलर वर्सेस ऑफ योर ओन, आप इस तरह से अपनी मर्जी का भी कुछ बना सकते हो। जैसे यहाँ पे बोला ना कि हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग और फीट आर फॉर वॉकिंग, उसी तरह से आप और किसी पार्ट का भी इस्तेमाल करके कुछ और वर्ड्स भी बना, इस तरह से कोई और लाइन भी बना सकते हो। अब आगे चलते हैं हम, वर्ड बिल्डिंग। ठीक है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। आपने जो अभी हमने स्टोरी पढ़ी है, पिछले वीडियो में आपने पढ़ी होगी, आपको पता होगा कौन कौन से वर्ड्स आए हैं। अभी इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि पहले प्लीज पुरानी वीडियो को देखो, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तो फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, की स्टोरी से आप जो है आपने वर्ड्स लेने और ये जो खाली दिए हुए जगह है उनको भरना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे SI--Y। अब हम यहाँ पे क्या भरेंगे? यहाँ पे हम भरेंगे L और L, क्या बन गए? सिली, और ये वर्ड जो था वो स्टोरी में यूज भी हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया सिली। सिली का मैंने क्या मतलब बताया था? ना समझ। उसके बाद है PE-LS, तो सोचो ऐसी कोई स्पेलिंग पढ़ी थी हमने? सोचो, PEBBLES, क्या बन गया ये? पेबल्स। पेबल्स का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? कंकर। अब ये क्या हमारे पास? STREETS, क्या बन गया ये? स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स में मैंने आपको मतलब बताया था गलियां। अब SOLD, अब यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या स्पेलिंग होगी? आपने ना बुक से पीछे ढूंढना है, इसको पढ़ना है, फिर आपने देखना है कि ऐसा कोई शब्द मिल रहा है जहां पे आपको ऐसा दिया हो कि S हो, यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड भरो, उसके आगे OLDR हो। जैसे हम यहाँ पे कहाँ पे था, ये देखो, स्कोल्ड था SCOLD। अगर आप यहाँ से C को हटा दो तो ये क्या बन जाएगा? SOLD ना। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है SOLD, मतलब उसमें C स्किप है, तो मतलब यहाँ से ही शब्द लिए गए, ये हमारे पास बन जाएगा SCOLD, स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। अब ये क्या है हमारे पास? LE-ONS, तो ये क्या है? S। मैं आपको यहाँ पे आंसर बता दे रही हूँ, पर आपने बुक से ढूंढना, आपको ये लेसन शब्द मिलेगा इस बुक के अंदर। जैसे कि यहाँ पे था, ये हमने पढ़ा था ना, लेसन, LESSONS, यहाँ पे भी सेम दिया है LE-ONS, तो आपने यहाँ पे SS भर दिया। अब आगे क्या था? NUHTY, तो ये तो मुझे नॉटी ही लग रहा है। NAUGHTY, नॉटी मतलब शरारती। अब ये बहुत बड़ा वर्ड है, और ऐसा इतना बड़ा वर्ड आपने कहीं पढ़ा था, और इसका मैंने आपको वर्ड मीनिंग भी बताया था। तो कहाँ पढ़ा था हमने? ये रहा, एक्साइटमेंट। ठीक है, और यही जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, एक्साइटमेंट, SCITEMENT, एक्साइटमेंट। और ये क्या है? D-NKY, डंकी, मतलब यहाँ पे होगा डोंकी। ठीक है, इस तरह से हमने इनको फिल कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। राइट सिमिलर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, आपने जो है इन शब्दों के, जैसे जैसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे एक शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे हम रात को रात्रि भी बोल सकते हैं, है ना, तो उसी तरह से आपने जो है वो इनके जो है वो इनके जैसे सेम वर्ड, मतलब इनके पर्यायवाची शब्द आपने लिखने हैं यहाँ पे। पता नहीं अभी तक आपको पर्यायवाची शब्द करवाए होंगे नहीं, पर पर्यायवाची शब्दों का मतलब होता है जैसे कि आप जो है एक शब्द के बहुत सारे जो है वो मतलब और भी एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि
रात है, रात को आप रात्रि बोल सकते हो, रजनी बोल सकते हो, दिन को आप दिन, सुबह, सवेरा, इस तरह से बोलते हो ना, उन सबका मतलब क्या है, एक ही मतलब है। उसी तरह से यहाँ पे आपको बोला है कि आपने सिमिलर वर्ड लिखा, जैसे फुलिश है। अब मुझे बताओ, फुलिश का मैंने आपको मतलब बताया था मूर्ख, ठीक है, जिसके अंदर समझ नहीं होती, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो हो गया मूर्ख, ठीक है, वो फुलिश है। तो अब मुझे बताओ कि ऐसा ही मैंने कोई आपको शब्द जो है स्टोरी में पढ़ाया था, बताओ क्या पढ़ाया था। अभी भी मैंने आपको एक शब्द का मतलब बताया, वो है सिली। सिली का मतलब क्या होता है, ना समझ। ना समझ का मतलब कि वो मूर्ख है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है, वही मतलब हुआ फुलिश का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिली। तो ये हमने कहां से लिया, स्टोरी से। आगे है स्टोन्स। अब स्टोन का मतलब होता है पत्थर और कंकर। और ऐसा कौन सा शब्द था जो मैंने आपको स्टोरी में पढ़ाया था जिसका मतलब भी कंकर था। पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेगी ना उसके लिए, और देखी होगी जिसने, उसको तो आंसर आता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पेबल्स, ठीक है, क्योंकि पेबल्स का मैंने आपको मतलब बताया था, कंकर। आगे है मिस्चीवियस। अब मिस्चीवियस वर्ड जो है उसका मतलब होता है जो शरारती होता है, ठीक है। तो शरारती शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया था हमने पहले, नॉटी। नॉटी भी जो है वो सेम ही वर्ड है, ठीक है। और फेच, फेच का मतलब होता है अपने साथ लेके आना, ठीक है, कि जैसे हम बोलते हैं कि हमने जैसे बताया मैंने अभी आपको मिस्चीवियस, मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती, तो वहां पे मैंने लिख दिया नॉटी। इसके बाद है फेच। फेच का मतलब होता है, फेच का मतलब क्या होता है, अपने साथ किसी चीज को, जैसे हम बोलते हैं फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि मेरे लिए जो आप एक गिलास का पानी ले आओ। तो उसी तरह से हमने इसमें पढ़ा था एक ब्रिंग। तो दोनों का मतलब जो है वो सेम होता है। आगे है फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, कि बॉक्स से आपने वर्ड लेना है और जो है वो फिल करना है। द डैश आर प्लेइंग इन द फील्ड एंड डैश आर हैप्पी। कौन जो थे वो फील्ड में खेल रहे थे। कौन खेलता है खेतों में या मैदानों में, कौन खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रन, यहां से ये शब्द ले लिया, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड एंड डैश आर हैप्पी। और खुश कौन थे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दे आर हैप्पी, ठीक है। वो बच्चे जो थे वो फील्ड में खेल रहे थे, और वो क्या थे, दे का मतलब होता है वे मतलब बच्चे, वे जो थे वो खुश थे। डैश आर प्लेइंग कैच मी इफ यू कैन एंड डैश हैज रंग इट्स टाइम फॉर लेसन, ठीक है। तो कौन, यहाँ पे भी सेम ही बात आया ना, सेम ही बात आई। डैश आर प्लेइंग, कौन खेल रहे थे, दे, यहाँ पे भी दे ही आएगा, ठीक है, हो जाएगा दे आर प्लेइंग कैच मी इफ यू कैन, कि पकड़ो मुझे अगर तुम पकड़ सकते हो। डैश हैज रंग इट्स द टाइम फॉर लेसन, और क्या, द बेल हैज रंग, की जो घंटी थी वो बज गई, और एक टाइम क्या था, इस टाइम फॉर लेसन, की लेसन के लिए का समय था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। वन चाइल्ड, मैनी क्या होगा, चाइल्ड मतलब यहाँ पे आपने लिखने हैं एक वचन बहुवचन, हिंदी में जिन्हें हम बोलते हैं एक वचन बहुवचन। जैसे कि अगर एक पेन है तो हम बोलते हैं वन पेन, ठीक है, अ पेन। और जब बहुत सारे होते हैं तो हम बोलते हैं कि मैनी पेन्स, पेन्स हो जाता है पेन, और उसका जो बहुत सारे पेन हो गए मतलब पेन्स, ठीक है। जैसे एक पेन है अगर आपके पास तो आप उसको लिखते हो अ पेन। अगर बहुत सारे हैं, अगर आपके पास मान लो 10 पेन, तो आप बोलोगे कि आई हैव 10 पेन्स, पेन्स है मेरे पास, बहुत सारे पेन्स है मेरे पास। तो वही आपको बोला गया कि आपने यहाँ पे इसी तरह से लिखना है। जैसे वन चाइल्ड, एक बच्चा, मैनी क्या होते हैं उसके बहुवचन क्या होता है, चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे। वन फॉक्स, मैनी क्या हो गई, फॉक्सेस, है ना, बहुत सारी फॉक्सेस होगी। वन डक, मैनी क्या हो गए, डक्स, ठीक है। एक लोमड़ी है, बहुत सारी लोमड़ियां हो गई इधर, जैसे वन डक है हमारे पास तो बहुत सारे डक्स हो गए। वन गूज, और बहुत सारे मैनी गीज। इस तरह से आपको इनके आई थिंक आने भी चाहिए, क्योंकि ये एक वचन बहुवचन है जो बहुत छोटी क्लासों से सिखाया जाता है कि एक के बहुत सारे। जैसे एक वचन का मतलब हो गया कोई चीज एक है, और जब आपके बहुत सारी चीजें उसको बोलेंगे बहुवचन, जो आपके साथ बहुत सारी चीजें हैं। अब आगे है एड FUL टू द वर्ड टू मेक अ वर्ड। आपने क्या करना है, FUL ऐड करना है एक शब्द बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है प्ले, ठीक है, आपको बोला आपने इसके साथ FUL को ऐड करना है। ये क्या बन गया, प्लेफुल। और प्लेफुल का मतलब क्या होता है, खेलकूद, ठीक है, कि मैंने आपको इस शब्द का इस्तेमाल बताया भी था, हमारे पोएम स्टोरी में भी ये शब्द आया था। तो हमने यहाँ पे प्ले दिया हुआ है, प्ले के साथ F लगा दी, तो क्या बन गया ये प्लेफुल।
द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। जो फ्लावर्स हैं वो क्या है हमारे पास, ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ब्यूटीफुल, यहाँ पे वाई की जगह आई हो जाता है जब हम ब्यूटीफुल बनाते हैं। आगे है द बुक्स आर डैश यूज। बुक्स क्या होती हैं, यूजफुल होती है ना, हमारे लिए यूजफुल है, तो हमने लिख दिया यूज के साथ फुल लगा दे, बन गया यूजफुल। द वेजिटेबल आर डैशफुल प्लेंटीफुल। ठीक है, कि हमारे पास बहुत सारे हैं, प्लेंटीफुल। ठीक है, इस तरह से बोला गया। अब यहाँ पे आपको बोला, अब आपने ly ऐड करना है वर्ड के। यहाँ पे आपको बोला था ful ऐड करो, यहाँ पे आपको बोले कि ly को ऐड करो। जैसे यहाँ पे लव दिया हुआ है, अब आप इसके एंड में ly ऐड करो, क्या बन गया, लवली। द न्यू शॉप्स आर लवली, कि वो बहुत ही प्यारी हैं, जो नई दुकान, न्यू शूज, सॉरी, जो नए जूते वो बहुत ही प्यारे हैं। ही इज स्मार्ट। रियल का मतलब है, आगे आप यहाँ पे आपको दिया है रियल और आपको बोले एलवर, रियली, वो बहुत ही ज्यादा, सच में बहुत स्मार्ट है। वी शुड ईट डैश स्लोली। वी शुड ईट, क्या हमें क्या करना चाहिए, स्लो खाना चाहिए ना, स्लोली। ly लगा दिया, बन गया स्लोली, कि हमें जो है वो धीरे धीरे खाना चाहिए। उसके बाद लेट अस सिंग सॉफ्ट, सॉफ्ट होगा, ly लगा दिया, बन गया सॉफ्टली, कि हमें जो है लेट अस सिंग सॉफ्टली, कोमलता के साथ हम गाना गाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब आपको बोले कि ISH ऐड करने आपने, पहले आपसे FUL ऐड करवाया, यहाँ पे आपसे ly ऐड करवाया, अब यहाँ पे बोला ISH टू मेक अ न्यू वर्ड। जैसे द गर्ल इज ऑलवेज क्राइम, की जो लड़की है वो हमेशा रोती रहती है। शी इज, यहाँ पे आपको दिया गया चाइल्ड, बोला ISH ऐड करो, तो क्या बन गया, चाइल्डिश। और इसका मतलब क्या होता है, जो बचकानी या बच्चों जैसी हरकतें करती है। ठीक है, तो ये बोल गया चाइल्डिश। आई स्लिप्ड ऑन बनाना पील, आई फील फूलिश। ठीक है, ISH फूल है, ISH लगा फूलिश, कि मैं जो बनाने का पील मतलब कि जो केले का छिलका था उसके ऊपर से स्लिप किया, और मैं क्या, आई फील फूलिश, कि मैं जो है खुद को मूर्ख फील हो रहा है मुझे, कि मैं क्या मूर्ख आदमी हूं, कि मैं केले की छिलके के ऊपर से फिसल गया। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास माई सिस्टर इज डैश बेबी। माई सिस्टर इज बेबिश, कि वो जो है बच्चों के जैसी है, मेरी जो बहन है। अब आगे क्या है, आगे है लेट्स राइट। आपको बोला गया चलो लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखने को बोले आपको, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन हाउ यू हेल्प एट होम। आपने 5 ऐसे सेंटेंस लिखने हैं जो आपने बताना है कि आप किस तरह से घर में मदद करते हो, जैसे अपने मम्मा की, अपने पापा की, अपने भाई बहनों की, आप किस तरह से मदद करते हो घर में, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। आपने इस तरह से 5 सेंटेंसेस बोलने हैं। तो आप कैसे हेल्प करते हो, जैसे आप अपनी मम्मा को घर में जो है वो हाउस क्लीनिंग में हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे आई हेल्प मदर इन क्लीनिंग द हाउस। तो हम लिख देंगे आई हेल्प मदर इन, किसमें, क्लीनिंग द, जी है ये, द हाउस, की मैं अपनी मम्मी को घर को क्लीन करने में हेल्प करता हूँ। आई हेल्प फादर, कैसे करते हो आप फादर की हेल्प, जैसे आपका घर में गार्डन है तो गार्डनिंग में, मतलब कि पेड़ पौधों की कटिंग में, सफाई में। ठीक है, बाहर आप पापा की हेल्प इस तरह से करते हो। आपने यहाँ पे वो लिखना है जो आप खुद करते हो, तो मैं अपनी मर्जी से लिख के बता रही हूँ। आप लोग कुछ और भी लिख सकते हो यहाँ पे, जिस तरह से आप अपने घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक, गार्डनिंग। ठीक है, आई ऑल्सो हेल्प माई ब्रदर इन, किस में हेल्प करते हो आप ब्रदर की, अपने करते हो उसके होमवर्क में। अगर आपका छोटा भाई बहन है, आप उसको सिखाते हो ना कि कैसे होमवर्क करना है। ठीक है, आई ऑल्सो हेल्प माई सिस्टर विथ, किस तरह से, लर्निंग टेबल्स, क्या आप अपनी बहन को हेल्प करते हो पहाड़े याद कराने में। आई डू अ लॉट ऑफ वर्क इन द हाउस, मैं बहुत सारा काम करता हूँ अपने घर में। आई डू अ लॉट ऑफ वर्क इन द हाउस। ठीक है, और ये आपको बोला कि इन शब्दों को आपने जोर से बोलना है। डोंकी, मंकी, टर्की, सिस्टर, मदर, फादर। ठीक है, और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको आज के क्वेश्चन आंसर करने में मजा आया होगा, और मजा तभी आएगा अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो प्लीज उसको देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करने के लिए ये वाला जो थंब आपके वीडियो के नीचे आपको दिखेगा उसको ब्लू करें। थैंक यू।